हेलो फ्रेंड्स, आज हम 9th क्लास से एक टॉपिक देखेंगे, रेशनलाइजेशन। देखिए, रेशनलाइजेशन क्या होता है। कोई भी सपोज आपको एक नंबर दिया हुआ है, ठीक, जिसका डिनोमिनेटर अगर इरेशनल है तो उसके डिनोमिनेटर को रेशनल में कन्वर्ट करते हैं और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रेशनलाइजेशन। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे देखिए 3/√5, इसका डिनोमिनेटर कैसा है, इरेशनल। जैसा कि मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया, इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो ये इरेशनल है, मुझे इसे रेशनल की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसके डिनोमिनेटर को। तो मैं क्या करूंगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा इसके डिनोमिनेटर से, या बाय सुटेबल नंबर, कुछ भी बोल सकते हैं। देखिए, अगर मैंने इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को √5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कोई गलती तो नहीं की। अभी भी ये कट करके बनाएगा, कैंसिल आउट होकर के बनाएगा, और 1 का इंटू इसमें करेंगे तो यही रहेगा। तो मैंने ऐसा करने पे, इसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट, अरेंजमेंट बोलते हैं। अरेंजमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनको सॉल्व करने पर क्या आएगा, 3 इंटू √5 3√5 और √5 इंटू √5 5। आप सभी को पता है कि जब रूट में सेम वैल्यूज का मल्टीप्लाई होता है तो वो रूट से रूट कैंसिल हो जाता है और 5 बचेगा। तो देखिए यहाँ पर 5 कैसा है, रेशनल नंबर, मीन हमने इसके रेशनल नंबर को रेशनल में कन्वर्ट कर दिया, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रेशनलाइजेशन। समझ में आया। हम सारे क्वेश्चनों में सबके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे, मीन उनको रेशनल नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, या क्वेश्चन कह लीजिए, 1/3 + √2। सपोज मुझे ये दिया है और ये आएगा, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ दिस नंबर 1/3 + √2। तो क्या करेंगे, 1/3 + √2 इंटू, मैंने जैसा अभी आपको बताया, इसके डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए, लेकिन एक चीज क्या की है, यहाँ पे जो साइन होता है, अगर प्लस का है तो माइनस कर देंगे, और माइनस है तो प्लस, मीन हमें साइन चेंज करने होते हैं। बाकी न्यूमरेटर की जो डिजिट्स होती हैं, डिनोमिनेटर की जो डिजिट्स होती हैं वो सेम रहती हैं। 3 - √2 और 3 + √2, इसके साइन को मैंने चेंज किया, मल्टीप्लाई करते हैं। 1 इंटू 3 - √2 3 - √2, a + b a - b, a + b इंटू a - b का फॉर्मूला a² - b²। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3², और यहाँ √2 का स्क्वायर, ठीक, a² - b²। अब 3 - √2 तो सॉल्व होगा नहीं, 3 का स्क्वायर कितना, 9, माइनस √2 का स्क्वायर 2। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, 3 - √2/7। आया सभी को समझ में। इसके हमने डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कैसे किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान रखिएगा, डिजिट सेम रहती हैं लेकिन साइन ऑपोजिट हो जाते हैं, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। बाकी आप सभी के सामने मैंने सॉल्व करके इसके आंसर को निकाला। अब देखिए, इसका डिनोमिनेटर देखिए रेशनल नंबर में आ गया, तो इस नंबर का रेशनलाइजेशन हो चुका है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 1/8 + 5√2। क्या लिखा, 1/8 + 5√2। इसका हमें डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, तो क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 8 - 5√2/8 - 5√2। मैंने डिनोमिनेटर से ही मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, लेकिन प्लस को माइनस में कन्वर्ट करके, जैसा अभी मैंने आपको बताया। अब दिस इंटू 1 कितना होगा, 8 - 5√2। किसी भी का मल्टीप्लाई 1 में करें वही रहता है। a + b a - b, वही प्रॉपर्टी, a² - b²। तो 8 का स्क्वायर माइनस 5√2 का होल स्क्वायर, ठीक। अब ये तो ऐसे ही रहेगा, 8 - 5√2, और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, माइनस 5। पहले देखिए, जब भी ऐसी वैल्यूज आए स्क्वायर करना होता है तो ऐसे करते हैं, 5 का पहले स्क्वायर कीजिए, कितना, 25, साइड में लिख लीजिए। पहले हमने 5 का स्क्वायर किया, 25 साइड में लिख लिया, मल्टीप्लाई। अब √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, तो 25 2 = 50। आया समझ में। एक बार और बता देता हूं,
5 का पहले स्क्वायर करेंगे 25, फिर √2 का स्क्वायर करेंगे 2 और दोनों का कर देते हैं मल्टीप्लाई, जिसकी वजह से ऐसी वैल्यूज फाइंड हो जाती हैं। 8 माइनस 5 √2 और 64 में से 50 गए, कितने बचे? 14। सभी को आया समझ में? तो इस क्वेश्चन को हमने ऐसे रेशनलाइज किया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2। हमें ये क्वेश्चन दिया √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2। अब इसे हमें रेशनलाइज करना है, तो कैसे करेंगे? इनटू √3 प्लस √2 अपॉन √3 प्लस √2। इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जरूरी नहीं है रेशनलाइज, इसे हम बोल सकते हैं सिंप्लीफाई, तो भी ये सही है। क्या किया है मैंने? वही माइनस को प्लस में कन्वर्ट किया और दोनों जो डिजिट थी वो सेम रखी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया। अब देखिए a प्लस बी, अपने मन में मान लीजिए a प्लस बी और इंटू a प्लस बी, a प्लस बी इंटू a प्लस बी कितना होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, मीन √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। सही है? इसे हमने अपने मन में माना a प्लस बी और a प्लस बी, तो a प्लस बी इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस बी a प्लस बी, वही फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए इसका ओपन कीजिए होल स्क्वायर को, क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो पहले आएगा √3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब √2 स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू √3 इंटू √2। सही लिखा है? नीचे √3 का स्क्वायर 3 माइनस √2 का स्क्वायर 2। क्लियर? अब ये देखिए √3 का स्क्वायर कितना? 3, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 का 2 इंटू √3 इंटू √2 कितना होगा? √6। जब भी रूट में वैल्यू डिफरेंट होती है तो सिंपली उनका मल्टीप्लाई हो जाता है और रूट के अंदर ही आती है, तो 2 3 6। नीचे डिनोमिनेटर में कितना बचा है? 3 में से 2 गया 1, तो ये फाइनल इसका आंसर कितना आ गया? 3 प्लस 2 5 प्लस 2 इंटू √6 मतलब 2√6। ये इसका अपॉन में 1 है, उसका कोई मतलब नहीं है, इसीलिए इसका ये फाइनल आंसर 5 प्लस 2√6 आ गया। तो इसे ऐसे सिंप्लीफाई करते हैं। आया? चलिए एक क्वेश्चन और देखेंगे, 5th। देखिए क्वेश्चन नंबर 5th, एक क्वेश्चन और है, √5 माइनस 1 अपॉन √5 प्लस 1, या उल्टा भी कर सकते हैं, प्लस √5 प्लस 1 अपॉन √5 माइनस 1। अब जैसे आपको ये नंबर दिया हुआ, अभी तक आपने इसमें नोटिस किया होगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले वो क्वेश्चन कराया था, उसमें एक ही पार्ट था, ये वाला था, लेकिन अब इनका कॉम्बिनेशन आ गया, मतलब एक ये और एक ये, दोनों का सम हो रहा है। इसे अब सिंप्लीफाई कीजिए। तो देखिए इन दोनों में हम क्या करते हैं, इसका अलग रेशनलाइज करेंगे, इसका अलग रेशनलाइज करेंगे और उन दोनों को ऐड करेंगे। लेकिन अलग अलग करने से अच्छा है इसमें भी साथ में कर सकते हैं। कैसे? √5 माइनस 1 अपॉन √5 प्लस 1, ये नंबर मैंने लिखा, इसका रेशनलाइज कीजिए आप, तो √5 माइनस 1 अपॉन √5 माइनस 1। देखिए डिजिट मैंने वही रखी, लेकिन प्लस की जगह माइनस आ गया। क्लियर? तो ये तो इसका रेशनलाइज हुआ है। अब ये बीच में आप साइन देख रहे हैं प्लस का, होल प्लस ये लगा दिया मैंने। उसके बाद ये इसका रेशनलाइज कीजिए, √5 प्लस 1 अपॉन √5 माइनस 1 इंटू, अब मैं इसका रेशनलाइज करूंगा तो क्या आ जाएगा ऊपर? √5 प्लस 1 अपॉन √5 प्लस 1। क्यों? इसमें माइनस है तो दोनों जगह प्लस आएगा और वैल्यूज वही रहेंगी, डिजिट वही रहेगी। अब देखिए आगे, a माइनस बी, मन में मानिए अपने, a माइनस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन, नीचे क्या आएगा? a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आया समझ में? ये होल प्लस a प्लस बी इंटू a प्लस बी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और नीचे a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या होगा? √5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab यानी कि √5 इंटू 1 √5 अपॉन 5 माइनस 1, √5 का स्क्वायर कितना? 5 माइनस 1। ये होल प्लस लगाए, प्लस लगा दिया। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2ab a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 5 माइनस 1। आया सभी को समझ में? रूट 5 का स्क्वायर कितना होता है? 5। और देखिए मैं डायरेक्ट कर देता हूं यहां से, रूट 5 का स्क्वायर 5, 5 प्लस 1 कितना हो गया? 6 माइनस 2 रूट 5 अपॉन 5 में से 1 गया तो 4। इधर से देखिए प्लस रूट 5 का स्क्वायर 5 प्लस 1 6 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 4। अब इनका एलसीएम लेंगे और इन्हें सॉल्व करेंगे। देखिए इनका हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? 4। 4 से 1 टाइम डिवाइड हुआ, कितना बचा? 6 माइनस 2 रूट 5, 6 माइनस 2 रूट 5 प्लस 6 प्लस 2 रूट 5। 4 से इसे डिवाइड किया 1 टाइम, 1 इंटू 6 प्लस 2 रूट 5, 6 प्लस 2 रूट 5। सभी को आ गया एलसीएम लेना। 2 रूट 5 यहाँ नेगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव है, कैंसिल हो जाएगा। 6 और 6 कितने हो गए? 12 अपॉन 4। कितना आया सॉल्व करके आंसर? 3। आया सभी को समझ में? मीन जो मैंने आपके साथ कॉम्बिनेशन का एक नंबर लिया था उसको हम एक ही साथ सॉल्व कर सकते हैं और उसका आंसर मैंने अभी आपको निकाल के दिया 3। तो ये रेशनलाइजेशन एक टॉपिक था जिसको आप इजीली कर सकते हैं, बहुत सिंपल टॉपिक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।